Good morning, students. Today we are going to start our next exercise, that is 3.4, chapter 3rd, standard 8th and maths. Okay. So see here, first question we have that state whether true or false. हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमें ये बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है. ओके, सो फर्स्ट ए क्वेश्चन वी हैव ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. हमारे पास ए क्या है कि जितने भी रेक्टेंगल्स है वो सारे क्या है, स्क्वायर्स है. सो सी सॉल्यूशंस ऑफ इट्स इज, एरो क्या हुआ है वो उसका ए का सॉल्यूशन है फॉल्स. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स. इसमें बोला गया है कि जितने भी स्क्वायर्स है वो सारे रेक्टेंगल्स है, बट जितने भी रेक्टेंगल्स है वो सारे स्क्वायर्स नहीं है. ओके, नेक्स्ट बी, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. ये जो मैंने दो लाइंस करके जीएम लिखा है, तो दो लाइंस का मतलब होता है पैरेलल. ठीक है, तो इसीलिए वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, पैरेललोग्राम का. सो टू लाइन्स मीन्स पैरेलल एंड जीएम मीन्स ग्राम, सो दैट इज पैरेललोग्राम. सो सी इसका आंसर है ट्रू. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. बोला गया है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती है रोम्बस की वो क्या होती है, इक्वल होती है. एंड पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे से क्या होती है, पैरेलल भी होती है. इसीलिए रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम हो सकता है. हम लोग रोम्बस को पैरेललोग्राम या बोल सकते हैं क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती है. ओके, नेक्स्ट देखिए सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. के जितने भी स्क्वायर्स है क्या रोम्बस और रेक्टेंगल्स दोनों हो सकते हैं. सो सी आंसर ट्रू. हाँ, स्क्वायर्स है वो रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स दोनों हो सकते हैं. कैसे देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. रोम्बस है उसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर की भी सभी साइड्स इक्वल होती है. देन ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल एज इच इंटरनल एंगल्स मेजर 90 डिग्री. और जो स्क्वायर है उसका भी जितने भी इंटरनल एंगल है सारे 90 डिग्री होते हैं. एज इट इज़ जो रेक्टेंगल है उसके भी सारे इंटरनल एंगल्स है वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं. इसीलिए स्क्वायर रोम्बस भी है एंड रेक्टेंगल भी है. ओके, नेक्स्ट डी देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. इसमें बोला गया है कि सभी जो स्क्वायर्स है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं. ऐसा क्यों. सो सी फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. मीन्स स्क्वायर्स जो वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं. ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम आर ऑपोजिट साइड्स वन इक्वल लेंथ एंड पैरेलल. अब इसमें क्या बोला गया है कि स्क्वायर्स के भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है. एज इट इज पैरेललोग्राम्स के भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल्स होती है एंड पैरेलल होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑल काइट्स आर रोम्बस. फॉल्स, सभी काइट्स वो रोम्बस नहीं हो सकते. क्यों, क्योंकि अ काइट डज नॉट हैव ऑल साइड्स ऑफ इट्स सेम लेंथ. जो काइट है उसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, जबकि जो रोम्बस है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. नाउ नेक्स्ट एफ, ऑल रोम्बस आर काइट्स. क्या सभी रोम्बस काइट्स होते हैं, ट्रू, सही है. अ रोम्बस ऑल्सो हैज़ टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. जैसे काइट है उसके तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, वैसे ही रोम्बस है उसके भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. इसीलिए वी कैन से दैट रोम्बस इज ऑल्सो अ काइट्स बिकॉज रोम्बस एंड काइट्स हैज द सेम प्रॉपर्टीज अबाउट दिस इक्वल लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स. ओके, सो वी हैव नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम. क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं. सो यस, ट्रू. ऑल पैरेललोग्राम्स हैव पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. जो दो लाइंस मैंने की है ऑफ के बाद वो उसका वो मतलब है कि वो पैरेलल का साइन है. मतलब उसका मतलब क्या है कि साइड्स क्या है, पैरेलल है. नेक्स्ट एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. क्या सभी स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होते हैं. सो यस, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ पैरेलल साइड्स. उनके पास भी क्या होती है, पैरेलल साइड्स होती है. नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन दैट आइडेंटिफाई ऑल द कोरिलेटरल्स दैट हैव. हमें उन कोरिलेटरल्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमें गिवन स्टेटमेंट्स होते हैं. देखिए, जैसे फर्स्ट है फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. अब ऐसा कौन सा कोरिलेटरल है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है. सो दैट इज रोम्बस एंड स्क्वायर, है ना. रोम्बस एंड स्क्वायर्स आर द कोरिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट वी हैव दैट फोर राइट एंगल्स. ऐसे हमें कोरिलेटरल्स बताने जिसके फोर राइट एंगल्स हो. सो दैट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वी हैव दैट एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. हमें एक्सप्लेन करना है कि जो स्क्वायर फर्स्ट है कोरिलेटरल, कि स्क्वायर है वो कोरिलेटरल क्यों है, कैसे है. सो अ स्क्वायर इज अ कोरिलेटरल सिंस इट हैज़ फोर साइड्स. टू कोरिलेटरल्स मतलब क्वाड मतलब फोर, है ना, जो फोर साइड से बने हुए हो. एंड स्क्वायर के पास क्या है, फोर साइड से, इसीलिए वो क्या है, कोरिलेटरल है. बी पार्ट, अ पैरेललोग्राम. कि स्क्वायर वो पैरेललोग्राम कैसे है. सो अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब जो स्क्वायर है उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है. मीन्स कैसे, देखिए
ओके सो अभी मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इसमें कोई भी दो अपोजिट साइड्स ले ली थी, तो जो अपोजिट साइड्स है ना वो कभी आगे जाके एक पॉइंट पे मिलेंगे नहीं, है ना। आप कितनी ही दूर लेके जाइए अपोजिट साइड्स को, वो कभी भी एक दूसरे से आगे जाके मिलेंगे नहीं, इसीलिए क्या बोलते हैं कि स्क्वायर क्या है, ट्रेपेजियम है। ओके नेक्स्ट वी हैव दैट इज शेप अ रोम्बस, कि स्क्वायर और एक रोम्बस कैसे है। सो स्क्वायर इज अ रोम्बस सिंस इट्स फोर साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, कि इसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। देन नेक्स्ट अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्यों है स्क्वायर, क्योंकि उसके जो चारों एंगल्स है वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन फोर्थ वी हैव दैट नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमें एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके जो डायगनल से बाइसेक्ट करते हो, बाइसेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं, दैट आर रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके सेकंड वी हैव वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, उसमें एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा डायगनल जो कि 90 डिग्री बनाता हो और दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करता हो। सो ये कौन सा है, रोम्बस एंड स्क्वायर। इसमें क्या है कि रोम्बस और स्क्वायर है, उसके जो डायगनल्स है वो एक तो 90 डिग्री बनाते हैं दूसरे डायगनल पे, और उसी दूसरे डायगनल को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं, इसीलिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर हो गया। थर्ड वन इक्वल, जो इक्वल हो, सो द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल, सो जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है उनके डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन फिफ्थ वी हैव एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कि जो रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। सबसे पहले देखिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके डायगनल्स फिगर के अंदर बनते हो, जिसके डायगनल्स अंदर की साइड बनते हो। जैसे कि देखिए बताती हूँ, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, इसमें जो डायगनल्स है वो अंदर के साइड बने, ठीक है। पर कुछ कुछ फिगर्स होते हैं जिनमें डायगनल्स है वो फिगर के बाहर बनते हैं, तो जिन क्वाड्रिलेटरल्स में जो डायगनल्स है वो फिगर के अंदर बन रहे हैं उससे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो हाँ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि उसमें डायगनल्स अंदर के साइड बन रहे हैं, इसीलिए हम लोग उससे क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। Okay, now we have last question, that is question 6th. In this we have given that ABC is a right angle triangle, एक ABC एक right angle triangle है, देखो आपको दिख रहा होगा जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, डॉटेड लाइन ही, डॉटेड लाइन की जो ऑपोजिट वाला फिगर है वो ABC। ओके हाँ, सो उसका एक मिड पॉइंट है O ऑफ दिस साइड। सो हमें ये बताना है कि जो इक्वी डिस्टेंस क्यों है A B और C से, A और B है उससे O जो है मिड पॉइंट वो इक्वी डिस्टेंस क्यों है। सो देखिए जब हमने ये बनाया तो इसमें बोला गया कि ए बी है, ठीक है, वो ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगी, एज इट इज़ जो ए डी है वो भी बी सी के पैरेलल होगी। सो हमें क्या बताना है कि ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, और ए बी इज इक्वल्स डी सी हमें गिवन है कि क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है इसलिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। So ABC is a rectangle as opposite sides are equal and parallel to each other, और इंटीरियर एंगल से वो भी 90 डिग्री है। So in a rectangle diagonals are of equal length and also these bisect each other, और इसमें क्या है कि जो डायगनल्स है उनकी लेंथ इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो AO है वो OD के इक्वल होगा, और AO है और BO है वो OC के इक्वल होगा, ऐसे हो सकता है। सो दस O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो इसीलिए क्या हो गया कि जो O है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, A B एंड C से। फिर से बताती हूँ, एक बार सुन लीजिए कि देखिए जो डायगनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो AO BO CO या DO है वो सारे इक्वल होंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा कि जो O है वो A B और C से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। सो आज के लिए ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल अस, सो वी कैन मेक अ वीडियो फॉर योर सॉल्यूशन ऑल्सो। टिल देन थैंक यू।